नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बड़ी खबर है, बीजेपी बुरी तरह से हार गई है। बंगाल में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। तो वहीं अन्य राज्यों की बात करें, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चाहे कहीं भी हो, बीजेपी बुरी तरह से हारते हुए दिख रही है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 200 सीटों से ज्यादा है, तो वहीं बीजेपी मात्र 82 मतलब 100 सीट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। देश में बीजेपी की इतनी खराब हालत हो रही है, इतनी शर्मनाक हार हो रही है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भी खराब हार हो सकती है बीजेपी की। देखिए, 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो ये तो अब तय हो गया है कि बंगाल में टीएमसी की यानी ममता बनर्जी की सरकार बन गई है। 200 से ज्यादा सीटों से आगे है टीएमसी, बहुमत से काफी ज्यादा आगे, 53 सीट आगे दिख रही है। तो वहीं बीजेपी तो खैर ये तो हार ही गई है, और ये तो होना ही था। देखिए, चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया था, खुला चैलेंज दे दिया था बीजेपी को कि आप तो 90 मतलब 100 सीटों से भी ज्यादा नहीं ला पाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। और इन्होंने बीजेपी को चैलेंज भी दिया था। टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, वहीं तृणमूल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी डबल डिजिट पार कर गई, मतलब 100 का भी आंकड़ा छू गए, तो वे ट्विटर छोड़ देंगे, हमेशा के लिए ट्विटर से संन्यास ले लेंगे। देखिए, लगातार बीजेपी हारते ही जा रही है। अभी तो और भी खराब हालात हो गई है, अब 80 के भी नीचे बीजेपी आ गई है। तो वहीं ममता बनर्जी और भी प्रचंड जीत हासिल करते हुए दिख रही है। केरल के चुनावी नतीजे तो इतने खराब हैं कि बीजेपी को यदि वे देखेंगे तो खुद ही उन्हें शर्म आ जाएगी। देख लीजिए, 0, एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, खाता भी नहीं खोल पाए। केरल में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार, 0 सीट आई है बीजेपी की। तो वहीं यदि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 234 में मात्र 3 सीटें, यहां भी बिल्कुल ही शर्मनाक हार। तो वहीं पुडुचेरी में भी लगातार चुनाव के नतीजे आते दिख रहे हैं, तो यहां भी बीजेपी बुरी तरह से हारते हुए ही दिख रही है। और इस बार टीएमसी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है। 200 से ज्यादा सीटें, जो अब तक के इतिहास में एक सपना था, वो सपना भी अब पूरा होते हुए दिख रहा है। बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ते हुए टीएमसी ने इतिहास रच दिया है। इस बार अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी इस बार तीसरी बार बंगाल जीत रही है और टीएमसी हैट्रिक लगा रही है। अब बंगाल की जनता जो टीएमसी को प्यार करती है, अब सड़कों पर आ गई है। कोरोना में मौत का भी डर नहीं है इन्हें। और वैसे तो चुनाव आयोग ने इस पर नाराजगी जताई है और एफआईआर दर्ज करने के बारे में भी कहा है, लेकिन अब इन्हें किसी का भी डर नहीं सता रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जिस प्रकार से बंगाल की धरती पर दिख रहा है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेला होवे का नारा लगा रहे हैं। बंगाल में खेला हो गया है। लोगों में इतनी खुशी है कि वे मौत को भी पीछे छोड़ दिए हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं, और अखिलेश यादव ने इस जीत को बंगाल की जनता का जीत बताई है। इन्होंने कहा है कि ये भाजपाइयों के लिए एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष कि दीदी वो दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। इन्होंने कहा है, दीदी जियो दीदी। तो लगातार सब बधाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि ममता दीदी को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई। क्या जबरदस्त मुकाबला रहा, बंगाल की जनता को भी बधाई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और एक
पक्षपातपूर्ण चुनाव आयोग ने आपको हराने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन आप डटी रही। अगले 5 सालों के लिए आपको शुभकामनाएं। अब ममता बनर्जी को दीदी को ईदी मिल गई है, मोदी जी ताकते रह गए। नंदीग्राम में भी खेल पलट चुका है। यहां भी ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ दिया है। बंगाल में चारों तरफ ममता ही ममता के नारे लग रहे हैं। कोलकाता में तो बीजेपी की इतनी खराब हालात है कि देख लीजिए, कोलकाता में 11 में से 10 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी आगे है। बीजेपी लगातार नीचे ही जा रही है, भाजपा 80 के नीचे पहुंच गई है। तो ऐसे ही खबरों पर बने रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। जो चैनल में नए हैं जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में अगली अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।